किसी वर्त में बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है। वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये एक वर्त है और इस वर्त में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पर वर्त का सेंटर पॉइंट O होता है और हमें वर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो इस सेंटर पॉइंट O से लेकर या वर्त की परिधि तक ये इसकी त्रिज्या होती है। इस त्रिज्या को हम R मान लेते हैं। R का मान हमें निकालना है। अगर यहाँ से भी आप लेते तो ये भी वर्त की त्रिज्या होती, यहाँ से भी लेते तो भी वर्त की त्रिज्या होती, क्योंकि सेंटर पॉइंट O से लेकर वर्त की परिधि तक इसकी त्रिज्या होती है। और ये समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर इस भुजा को A माने तो ये भुजा भी A होगी और ये भुजा भी A होगी। इसे ABC नाम दे देते हैं। तो हमें क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4√3 वर्ग सेमी। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है और इसका मान कितना है, 4√3 वर्ग सेमी। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। भुजा स्क्वायर का मान क्या आएगा, ये 4 भाग में उधर जाएगा तो इसके साथ गुणा होगा। 4 के साथ गुणा किया 16 वर्ग सेमी। और भुजा को हमने क्या माना है, A माना है, तो A स्क्वायर का मान 16 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो हमें भुजा A का मान निकालना है तो कितना आएगा, भुजा A का मान, इस वर्ग को हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, 16 वर्ग सेमी। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, वर्ग सेमी का सेमी, तो भुजा का मान आएगा 4 सेमी। हमें क्या निकालना है, इस वर्त की त्रिज्या को निकालना है। तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये है कि जब वर्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हो तो उसकी त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। ये देखो, वर्त बाहर की तरफ है और समबाहु त्रिभुज अंदर की तरफ है। तो हमें वर्त की त्रिज्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या। क्यों, ये जो वर्त है वो त्रिभुज के बाहर की तरफ है, उसके चारों ओर है, तो परिवर्त की त्रिज्या होगी और इसका फॉर्मूला होता है भुजा अपॉन √3। अगर ये समबाहु त्रिभुज बाहर होता और ये वर्त अंदर की तरफ होता इस तरीके से, तो फिर ये समबाहु त्रिभुज के अंतर्वर्त की त्रिज्या हो जाती और उसका फॉर्मूला है भुजा अपॉन 2√3। यहाँ पर 2 और लग जाता जब वर्त अंदर होता तो। लेकिन समबाहु त्रिभुज अंदर है, वर्त बाहर है, तो समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या होगी भुजा बटे √3। और भुजा का मान हमने कितना निकाला है, 4, तो 4 बटे √3। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4 बटे √3 सेमी हो जाएगी। लेकिन सवाल जो हमें दिया गया है वो सवाल इस तरीके से नहीं है। देखो, इसमें त्रिज्या का मान तो हमारे पास आ गया, वर्त की त्रिज्या तो हमारे पास आ गई 4 बटे √3 सेमी। लेकिन ऑप्शन देखिए आप किस में दिया है, ऑप्शन में दिया है वर्ग सेमी में। यहाँ पर भी वर्ग सेमी है, सेमी का स्क्वायर है, सेमी का स्क्वायर है, और यहाँ पर सेमी है, त्रिज्या तो सेमी में है, लेकिन जो स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्षेत्रफल के मान दिए गए हैं। तो हमें वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर वर्त का क्षेत्रफल, दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं, वर्त की त्रिज्या भी निकाल ली है और वर्त का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो स्क्वायर में दिए गए हैं। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, क्योंकि ऑप्शन में पाई है, तो पाई को पाई रखना है। आर का मान कितना है, 4 बटे √3। 4 बटे √3 का वर्ग कर दीजिए और सेमी का वर्ग करोगे तो वर्ग सेमी हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 पाई, √3 का वर्ग होता है 3, 16 पाई बटे 3 वर्ग सेमी। ऑप्शन ए इसका सही होगा।